हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं शिव शक्ति टैरो पर आपके लिए लेकर आई हूँ पिकअप आइल रीडिंग। तो आपकी स्क्रीन पर जो हनुमान दादा की 3 फोटोज हैं, उन फोटो में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज करें। सबसे पहले डीप ब्रेथ्स लें, 2 मिनट हनुमान दादा जी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही पिक्चर और सही मैसेजेस तक पहुंचा दे। अगर आपको एक से ज्यादा पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी मैसेज आप सुन सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं हनुमान दादा आपको क्या कहना चाहते हैं। बट पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप? तो ये है आपकी रीडिंग। पाइल वन, बहुत समय से आप कुछ कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत अबंडेंस, और इसके लिए ना आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव भी आप बने हुए थे। सब कुछ आप साम दाम दंड भेद सब आपने लगाया हुआ था, लेकिन अब आपकी ना हिम्मत टूट रही है। आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि जो ये आपने शुरू किया है ना, इसमें बहुत कंपटीशन है। ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो ये ट्राई कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं आपके बीच में। आप जॉब पर हैं, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं आपके और आपके बॉस के या आपके कलीग्स के साथ। अब बहुत डिसएग्रीमेंट्स होने लगे हैं और ये चीज आपको बहुत परेशान कर रही है और आप गिव अप वाली स्टेट में आ चुके हो। इसलिए हनुमान दादा ये मैसेज आपको पहुंचाना चाहते हैं। हनुमान दादा कह रहे हैं कि सोचो कि शुरू किया था तब क्या एनर्जी थी तुम्हारी, क्यों शुरू किया था तुमने ये। वहां एक बार जाओ और सोचो, है ना? तुमने जो ये शुरू किया था ना, बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये काम शुरू किया था और इसके टूवर्ड्स तुम मेहनत कर रहे थे। तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी, वो तो निश्चित ही है, लेकिन अब तुम गिव अप क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारा विजन है तुम्हारी लाइफ को लेकर, उसे भूल क्यों रहे हो तुम, है ना? और जो परेशानियां चल रही हैं जीवन में, उनसे विचलित होकर तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो जो तुम नहीं चाहते, जो तुम मीन नहीं करते? अपने आसपास वाले लोगों को तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो जो तुम्हारे इंटेंशंस हैं ही नहीं? अपनी लाइफ को लेकर तुम ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हो जो तुम खुद भी यकीन नहीं करते? ये नेगेटिविटी तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम नेगेटिव होकर अभी बैठ जाओ और आगे जो मैंने तुम्हारे लिए आउटकम सोच के रखा है ना, उससे हाथ धो लो। या फिर जैसे अब तक तुम थे ना, जिस पॉजिटिव एनर्जी में तुम लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, उस सेम मेहनत को तुम कंटिन्यू करो और जो मैंने तुम्हारे लिए आउटकम सोच के रखा है ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो डिसीजन तुम्हारा है। ये वक्त हार मानने का नहीं है। दादा जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है और तुमने सहा है, लेकिन फिर भी ये वक्त अब हार मानने का नहीं है। अपनी मेहनत को 2 गुना 3 गुना करने का है। जिस भी परिस्थिति में मैं तुम्हें रख रहा हूं ना, उस परिस्थिति में रहकर तुम्हें मेहनत करनी है। मेरे दिए हुए सिचुएशंस, मेरी दी हुई प्रॉब्लम्स पर तुम्हें सवाल नहीं करना। इस वक्त मैं जो भी भेज रहा हूं ना, उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो, क्योंकि ये तुम्हारे ही भले में है। दादा कह रहे हैं किसी पर विश्वास मत करना इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर विश्वास करना जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, जिन्हें तुम फैमिली मानते हो।
ठीक है, सिर्फ उन लोगों पर विश्वास करना, उसके अलावा किसी पर इस वक्त विश्वास मत करना, ना किसी से कोई भी उम्मीदें रखना कि कोई तुम्हारा साथ देगा या तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें निराशा का सामना करना पड़ेगा अगर तुम ऐसे विश्वास, ऐसे एक्सपेक्टेशंस किसी पर रखोगे। ठीक है, घमंड से बचना। ठीक है, अगर किसी भी चीज को लेकर तुम्हारे अंदर घमंड आता है ना, छोटी भी तुमने कुछ हासिल किया और तुम घमंड तुमने कर लिया, तो वो ही तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। बड़ा सोचो, जो तुम्हारा विजन है ना लाइफ को लेके, जब तुमने शुरू किया था तो कितने बड़े बड़े तुम्हारे सपने थे, सिर्फ उन्हें ही याद करो और बड़ा सोचो। ठीक है, बहुत कुछ तुम अब तक हासिल कर चुके हो और आगे भी करोगे मेरी कृपा से। बस इस वक्त बैठो मत, हर रिसोर्स मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास इरादा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम में क्षमता है कि तुम वो हासिल कर सकते हो। तो अपनी लाइफ के क्रिएटर तुम खुद बनो। किसी से ये उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हें वो लाइफ लाकर देगा। और जिस रास्ते पर तुम हो ना, वहां तुम्हें अकेले ही चलना होगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम बहुत अकेला महसूस करोगे। बस उस वक्त याद रखना कि मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे साथ और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। इस जर्नी में बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे पास दो रास्ते आएंगे। एक तुम्हें शॉर्टकट भी मैं भेजूंगा और एक तुम्हें सही रास्ता भी मैं भेजूंगा। तो तुम्हें चुनना है कि क्या तुम शॉर्टकट से जाना चाहोगे या जो सही है उसका चयन करोगे। सही का चयन करना, चाहे वो रास्ता कठिन हो, चाहे वो रास्ता लंबा हो, पर ये जानना कि उस रास्ते पर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। लेकिन अगर तुम गलत रास्ता चुनते हो, शॉर्टकट चुनते हो ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। जो जीवन तुम्हारे साथ कर रहा है ना, अगर उसकी वजह से तुम अपनी जबान कड़वी मत करो। ठीक है, लोगों को गलत चीजें मत बोलो, उनका दिल मत दुखाओ। जो तुमसे नीचे हैं, सिर्फ ये समझकर कि वो तुम्हारे नीचे हैं, उनका दिल मत दुखाओ, उन्हें ऐसी बातें मत बोलो। ठीक है, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसका आउटकम है, वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, डरो मत, पीछे मत हटो। इस वक्त तुम बहुत आगे आए हो, तुम बहुत आगे जाना चाहते हो। सिर्फ कंपटीशन से डर के, सिर्फ हार के डर से आगे बढ़ने से मत डरो। बढ़ते रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये जो तुम्हारा सेल्फ डाउट है ना, ये तुम्हारे ही दिमाग में है। जो तुम स्टक फील कर रहे हो ना, बंधा हुआ फील कर रहे हो कि हर तरफ से मुझे परिस्थितियों ने घेर लिया है, ये सब तुम्हारे सिर्फ दिमाग में है। तुम बहुत आसानी से इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। तो अपने आप को फंसा हुआ, अपने आप को घिरा हुआ फील मत करो। ये सब तुम्हारे दिमाग में है। अपनी पावर को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो कि तुम अब तक जो यहाँ तक पहुंचे हो, वो किस शक्ति के बल पर पहुंचे हो, उसमें विश्वास रखो, उसे पहचानो। अपनी लड़ाइयों का चयन ना बहुत ध्यान से करो। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, हर बात कहनी जरूरी नहीं होती, अपने आप को हर इंसान के सामने साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां जीत कर हम बड़ी लड़ाई हार जाते हैं
और कभी-कभी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हार कर ना हम बड़ी जंग जीत जाते हैं। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। अपने भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। लोग चाहते हैं कि तुम रिएक्ट करो, लोग चाहते हैं तुम बेचैन रहो, तुम गलत शब्द अपने मुँह से निकालो, तुम लड़ाइयाँ करो, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें उन्हें वो रिएक्शन नहीं देना जो वो तुमसे चाहते हैं। ठीक है? तुम्हें अपने पाथ पर अडिग रहना है, तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, तुम्हें अकेले में मेहनत करनी है। दुनिया से साइड हटकर तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें किसी को इस वक्त कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा परिणाम होगा ना, वही उनके लिए सब कुछ होगा, वही तुम्हारा जवाब होगा उनको। ठीक है? होल्ड योर विजन, सिर्फ उस विजन पे ध्यान रखो जो तुम जहां पहुंचना चाहते हो, बाकी कुछ भी मत देखो, सिर्फ वो विजन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है ना, थोड़े समय बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि ये सब हुआ था तुम्हारे साथ। ठीक है? दैट्स इट पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप? ये पाइल उन लोगों का हो सकता है जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वो अब जॉब के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इस पाइल में बहुत सारे लोग महादेव के भक्त हो सकते हैं, महादेव उनके ईष्ट हो सकते हैं। आप लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हो और अभी कुछ टाइम से ना आप बहुत रिसर्च कर रहे हो इस चीज के बारे में कि मुझे ये शुरू करना है, पर आप थोड़ा ना घबरा रहे हो कि बहुत नई चीज है, मेरा इंटरेस्ट तो बहुत है, मैं बहुत क्रिएटिव भी फील कर रहा हूँ और मैं ये चीज बहुत दिल से करना चाहता हूँ। आप ये बहुत दिल से इस चीज में काम करना चाहते हो। आपके एक होता है ना, कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ काम होते हैं, वो हम कहते हैं हमारे दिल से निकले हैं। ठीक है? तो वो एनर्जी है कि बहुत आप दिल से उसके टूवर्ड्स आप काम करना चाहते हो, उसमें कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत डर रहे हो क्योंकि इस काम को करने के लिए ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ठीक है? क्योंकि अभी तक आप बहुत सेफ ककून में थे और अभी आपको ये काम शुरू करने के लिए ना यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है? तो ये चीज ना आपको बहुत परेशान कर रही है और आप बहुत डर रहे हो फर्स्ट मूव लेने के लिए। और दूसरा डर आपको ये है कि क्या मुझे इस काम में किसी का सपोर्ट मिलेगा या मुझे अकेले ही स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है? तो हनुमान दादा आपको कह रहे हैं कि इस वक्त ना तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपना फर्स्ट मूव लो और समझो कि धीरे धीरे ना जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, तुम्हारे लव्ड वंस हैं ना, वो भी तुम्हें सपोर्ट करना शुरू करेंगे। बट पहले तुम्हें उन्हें ये चीज दिखानी होगी कि तुम ये काम सच में करना चाहते हो और तुम इस काम में काफी अच्छे हो। ठीक है? तो तब तुम पहला स्टेप उठाओगे ना, तो धीरे धीरे जो तुम्हारे लोग हैं ना, वो भी तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है? इसलिए तुम्हें अपनी बात उनके सामने रखनी है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अगर अपना आपको लगता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो आप अपना थ्रोट चक्रा हील करें। ठीक है? उसे ओपन करें और अपनी बात को ना बहुत सहज तरीके से, बहुत समझदारी से लोगों के सामने रखें। यूनिवर्स को अफर्मेशन सेंड करें ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें और अपना ये काम बहुत अच्छे से आप शुरू कर सकें। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट करें। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बातों में दिखना चाहिए उन्हें, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें दिखना चाहिए, आपकी कामनेस के आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कैसे काम करते हो ना, वो इंटरव्यू के दौरान उन्हें दिखना चाहिए। ठीक है? हनुमान दादा आपको कह रहे हैं कि जो ये अभी तुम्हारी लाइफ है,
अब ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो है, लेकिन जो ऑलरेडी किसी जॉब में है और वो बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं चेंज करूं ये जॉब या ना करूं, तो उनके लिए मैसेज है कि जो तुम करंट जॉब में हो ना, वो अब खत्म हो चुकी है। वहां जितनी ग्रोथ तुम्हारी होनी थी ना, वो अब हो चुकी है, और अब तुम्हें मूव ऑन करने की जरूरत है इस जॉब से, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक सिचुएशन में बैठकर, एक जगह बैठकर विक्टिम प्ले नहीं करना कि कोई आएगा और मुझे बचाएगा। कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। तुम्हें खुद उठना है इस सिचुएशन से ऊपर। तुम्हें खुद नई जगह अप्लाई करना है और नई जॉब ढूंढना है, ठीक है। इस सिचुएशन में तुम्हारे सेवियर तुम खुद हो। तुम हेल्प मांग सकते हो लोगों से जो तुम्हारे नोन है, तुम उनसे हेल्प मांग सकते हो कि तुम्हें नई जॉब के बारे में बताए, नई जगह तुम्हारी जॉब अच्छे से चले, लेकिन तुम्हें यहां से खुद निकलना होगा इस सिचुएशन से, ठीक है। क्योंकि जहां जितनी प्रोग्रेस तुम्हारी होनी थी ना, वो अब हो चुकी है। ये एक डेड एंड आ चुका है। अब तुम्हारा टाइम है नेक्स्ट एक्शन लेने का, ठीक है। पॉजिटिव रहो। सिर्फ इस फियर से कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेरा, अगर ये भी छोड़ दी, ये मेरा कंफर्ट जोन है, तो पता नहीं नेक्स्ट जॉब में क्या होगा, इस फियर से बाहर आओ। प्रेजेंट जो कर रहे हो वो करते करते भी तुम नई चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर ये डर है ना कि अभी जो कर रहा हूं कहीं वो भी लाइफ छूट जाए और जो नेक्स्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूं वो भी ना मिले, तो जो अभी होना वहां अप्लाई तो करो, ठीक है। होना ना होना तो प्रभु के हाथ में है, पर कोशिश तो करो। तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। क्योंकि न्यू बिगिनिंग आएगी तुम्हारी लाइफ में, और तुम्हें सिर्फ तुम ही ने रोक रखा है, ठीक है। तुम फील कर रहे हो ना कि एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, मैं और ये नहीं लाइफ मुझे पसंद, अब मुझे चेंज चाहिए लाइफ में, मैं कुछ करना चाहता हूं, तो तुम्हें तुम्ही ने ही रोक रखा है, ठीक है। तुम ही इस चीज से बाहर खुद को निकाल सकते हो, खुद को हिम्मत दे सकते हो। बाहर तो लाइफ बाद में बदलेगी, पहले तुम्हें अपने अंदर ही वो हिम्मत लानी पड़ेगी। पहले तुम्हें अंदर से बदलना होगा, जब भी बदलना होगा तभी तुम अपनी बाहर की जिंदगी बदल सकते हो, है ना। और जो इस वक्त तुम बहुत अकेला फील कर रहे हो कि तुम्हारे साथ चलने वाला कोई नहीं है, तो हनुमान दादा कह रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूं, तभी तो तुम्हें ये मैसेज भेजा है उन्होंने कि डरो मत, तुम स्टेप्स लो, चाहे छोटे ही सही, पर कदम तो बढ़ाओ उस और जैसे जैसे तुम चलोगे ना, तुम देखोगे कि जो चीजें ये तुम पीछे छोड़ी है ना तुमने, उनसे कुछ बहुत बेहतर तुम्हें आगे मिलेगा। तब तुम इन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ोगे ना, अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर तुम आगे बढ़ोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ का लेवल अप होगा, तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी। जो अभी तुम ये बहुत बर्डन फील कर रहे हो ना कि पता नहीं, नई लाइफ है, बहुत एक अनईजी फीलिंग होती है, बहुत हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तब भी कुछ चेंज हमारी लाइफ में आता है, नए एनवायरनमेंट में जाना, नया काम करना, चेंजेस आना लाइफ में, नई लाइफ, ये बहुत हमें बेचैन करता है अंदर से और बहुत बर्डन हमारे ऊपर डालता है। लेकिन हनुमान दादा कह रहे हैं कि वो स्ट्रेस तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है। शुरू में चेंज अनईजी लगता है, लेकिन क्या उस डर से हम चेंज ही नहीं होने देंगे अपनी लाइफ। जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो भी तो अनकंफर्टेबल है, वो भी तो परेशान कर रही है ना, तो थोड़े दिन चेंज करके देख लो, नई सिचुएशन में थोड़े दिन परेशान हो लेना, कम से कम तुम इससे बाहर तो निकलोगे जिस स्टक एनर्जी में तुम हो, जहां तुम फंसे हुए हो। क्योंकि जो तुम करना चाहते हो ना लाइफ में, उसके लिए तुम्हें कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। दादा सिर्फ तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हें मैसेजेस भेज सकते हैं, तुम्हें आइडियाज भेज सकते हैं, लेकिन कदम तो तुम्हें खुद ही लेने होंगे ना। तो कदम बढ़ाओ अपने सपनों के टूवर्ड्स, जैसा जीवन तुम चाहते हो उसके टूवर्ड्स जब तुम स्टेप्स लो। इस वीडियो को एक साइन मानना। अगर अभी तक कंफ्यूज थे और समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को तुम साइन समझना, यूनिवर्स की तरफ से, दादा की तरफ से, कि अब तुम्हें एक्शन लेने हैं, ठीक है।
सो या दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप? पाइल 3, अगर आप किसी आध्यात्मिक यात्रा से लौटे हैं, हनुमान दादा के मंदिर से या शिव जी के मंदिर से, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अगर आप कर कर आए हैं ना, तो ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। पाइल 3, आप बहुत ओल्ड सोल हो और आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं। और अगर आपने ये नहीं समझा है ना अब तक, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी आत्मा बहुत पुरानी है और आपकी आत्मा को अध्यात्म की ज़रूरत है। ठीक है? तो अगर आप कुछ भी ऐसा रिचुअल नहीं करते हैं, जहाँ आप प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। टेक दिस वीडियो एज़ अ साइन। ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि उसका तुम्हें जवाब, उसका तुम्हें हल सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है? पाइल 3, आपकी लाइफ में ना बहुत उथल-पुथल मची हुई है। बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। इस वक़्त ना आप क्या महसूस कर रहे हो कि जो भी इंसान अभी तक आपको लगता था ना कि आपका बहुत प्रिय है, आपके बहुत क्लोज़ है, जिसे आप बहुत अपना मानते थे, हर वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, हर वो इंसान आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है। और ये जो मेमोरीज़ है ना, जो स्मृतियाँ हैं उस इंसान की, उस रिश्ते की, वो बार-बार रह-रह कर आकर आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत आपको विचलित कर रही है। ये जो समय है ना, ये आपके लिए हीलिंग का समय है। ठीक है? ये साइन हो सकता है कि इस पाइल को ना 333 बहुत दिख सकता है। ठीक है? अभी जो पुराने सारे रिश्ते हैं ना, उनकी अभी नींव हिल रही है। आपकी पूरी जो ये जीवन है ना, आपके जीवन में एकदम से कोई शॉक आया है, एकदम से कोई झटके पे झटके आए जा रहे हैं। हर वो इंसान आपको धोखा दे रहा है जिसे आप बहुत करीबी मानते हो। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा सको, आध्यात्म की तरफ जा सको। क्योंकि जब तक आप ये बाहर लोगों में घिरे रहोगे ना और बाहर के लोगों का प्यार आपको मिलता रहेगा, तब तक आप प्रभु के प्यार को नहीं समझ पाओगे, प्रभु के टुवर्ड्स आप नहीं जा पाओगे। इसलिए जो ये बाहर के रिश्ते हैं ना, इनको हिलाया जा रहा है ताकि आप अंदर जा सको और गहरे जा सको, आध्यात्म में जा सको। ठीक है? इसलिए बेचैन होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उन स्मृतियों को याद कर कर बार-बार अपने आप को दुःख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेमोरीज़ हैं, याद आती है, लेकिन उसमें रहना नहीं है। याद आई है, ठीक है, पर आपको रहना प्रेज़ेंट में ही है। बार-बार आपको पास्ट में जाकर और पूरा समय अपना वहाँ व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये किसी कारण से हो रहा है, इसे आप समझो, ताकि आप एकांत में जा सको और अपने आप को आप हील कर सको। ठीक है? जो आपके घाव है ना, उनको आप हील कर सको, इसलिए आपको ये समय एक एकांत में ये समय दिया जा रहा है। आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी सोच बदलने वाली है, आपकी एनलाइटनमेंट होने वाली है। ठीक है? जो भी आप अब तक विचार रखते थे ना, वो सब अब बदलने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है इस वक़्त आपको कोई भी एक्शन लेने की, कुछ भी करने की बाहर ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको करना है ना, जो भी बदलाव आपको करने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंदर करने हैं। इस वक़्त कहीं भी भागने की, कोई भी एक्शन लेने की, कुछ भी सोचने की कि ये क्यों हो रहा है, वो इंसान चला गया, उसने क्यों धोखा दिया, मैं इसका सॉल्यूशन ढूँढता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, कुछ भी मत करो।
सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर काम करो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को समर्पण करो। यही आपका उत्तर है, ठीक है? क्योंकि प्रभु की बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो वो आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल रहे हैं, ताकि आप सांस लो लंबी और सोचो कि क्या चल रहा था अब तक जीवन में। वो आपको दिखाने वाले हैं सब कुछ बहुत क्लियरली। हर इंसान के चेहरे के पीछे की जो सच्चाई है ना, उनका रियल फेस वो आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए वो आपको अलग लेकर जा रहे हैं सबसे। अगर कुछ लोग बहुत समय से हैं इस आध्यात्मिक जर्नी में और अब वो चाह रहे हैं कि वो कोई गुरु बनाए, लेकिन वो कंफ्यूज थे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी हाँ है कि हाँ, उन्हें अब कोई गुरु ढूंढने की जरूरत है, उन्हें गुरु बनाने की जरूरत है, ठीक है? आप दादा से प्रार्थना कर सकते हो कि जो उनके हिसाब से सही गुरु है, जो उन्हें सही रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन उनका करे, जो सच्चे गुरु हैं, वो दादा उनकी लाइफ में भेजें, तो खुद ब खुद तुम्हें अपने गुरु नजर आने लगेंगे, ठीक है? टेक इट एज अ साइन। इस वक्त आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, इस वक्त आपको अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, ठीक है? तब हम अध्यात्म में आते हैं ना, तो हमारे बहुत दबे हुए जो घाव हैं, जो जख्म है, वो ऊपर आते हैं। बहुत जन्मों तक की जो हमने पीड़ा सही है ना, वो भी ऊपर आती है, ताकि हम उसे हील कर सकें। इसलिए शुरुआत में हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत रोते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें समझ नहीं आता कि हम रो क्यों रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसी बेचैनी है। उस वक्त समझें कि जो आपके दबे हुए सारे जख्म थे ना, वो ऊपर आ रहे हैं और वो हीलिंग मांग रहे हैं। थोड़ा समय बैठो उनके साथ, रोना आता है आप रो सकते हैं, थोड़ा समय बैठो, रो, और फिर सोच समझकर कॉन्शियसली उस पेन को आप रिलीज कर दो। जैसे ही कॉन्शियसली आप उसे रिलीज करोगे ना, दोबारा वो पेन आपको फील नहीं होगा। तो इस पूरी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपको ध्यान रखना है बिगर पिक्चर पे, कि इससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी, इस हीलिंग जर्नी से आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ठीक है? इस मार्ग पे आपको मिलेगा क्या? स्वयं प्रभु मिलेंगे। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी चैंटिंग करनी है, जाप करना है, अपनी पूजा पर आपको ध्यान देना है, और इन सब चीजों से आपको विचलित नहीं होना। ये जो भी तहस नहस चल रही है ना आपके जीवन में, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। तो जिस भी परिस्थिति में आपको रखा जा रहा है ना, उस परिस्थिति में आपको अपने मन को मजबूत रखना है, उसे डगमगाने नहीं देना है। और इस वक्त जो बाहर का अगर कोई ड्रामा चल रहा है ना, उसमें तो आपको बिल्कुल भी पड़ने की जरूरत ही नहीं है। दादा कह रहे हैं उसे तो बिल्कुल इग्नोर करो, तुम्हारे अंदर ही इतना कुछ इस वक्त चल रहा है, उस पर ध्यान दो। ये बाहर जो चल रहा है ना, सब भ्रम है, इस पर ध्यान ही मत दो, सिर्फ अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। और अगर तुम्हें डर है ना कि तुम्हारे जो करीबी हैं, तुम्हारी फैमिली है, क्या वो सेफ हैं, तो दादा कह रहे हैं वो एकदम सेफ हैं। मैंने उन्हें बहुत सेफ रखा हुआ है अपने पास, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है उनकी सेफ्टी को लेकर। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो, तुम्हारी जो आंतरिक यात्रा है ना, उस पर ध्यान दो। एक बड़े नजरिए से अपने जीवन को देखो। ये छोटे मोटे चीजें मत सोचो कि इतनी प्रॉब्लम आ गई, इससे लड़ाई हो गई मेरी, ये मेरी लाइफ से जा रहा है, ये सब मत सोचो। बड़ा लेंस लगा के अपनी लाइफ देखो, ठीक है? जो भी चल रहा है ना, उसको आध्यात्म की नजर से देखो और समझो कि क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। बदलाव लाओ अपने नजरिए में, तो ये यात्रा और तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम्हारी भक्ति में और निखार आएगा इससे। ओके पायल 3, दैट्स इट फॉर योर रीडिंग।
आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू।